नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट पैटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट के ऊपर पहले कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहो। तो देखो दोस्तों, 5 मिनट चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। देखो, मार्केट ये ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके बाइंग पे जा रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके, फिर से सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन करने के बाद रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। देखते हमारा सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों 21,900 कॉल का प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को देखो ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, तो मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, और मार्केट पहले से ये लोअर लो बनाता जा रहा है, लेकिन ये अभी हायर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, देखते सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 9.85 या 10 रुपया, और फर्स्ट टारगेट हम 20 से 22 रुपए के अंदर ही चलेंगे। ठीक है, मार्केट देखो गैप अप ओपन होने के बाद हायर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस जोन, अगर इसको क्रॉस करते ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक हम हमारा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं ये कैंडल का द्वारा हम लोगों को अभी तक फिलहाल कितना टारगेट मिल चुका है। ठीक है, देखो 14.90 हमारा एक्चुअल टारगेट था, 20 से 22 रुपीज़। ठीक है, मार्केट ये रेजिस्टेंस जोन तक हमारा टारगेट रहेगा। देखते हम लोगों को ये टारगेट मिल पाता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये जो बियरिश कैंडल बना रहा है ना, रिटेलर को डरा सकता है, फंसा सकता है। क्योंकि देखो इंडेक्स में अगर डे लो से डे हाई तक फिबोनाची से हम ड्रॉ करें ना, देखो ये जो 0.3% जोन है हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लेसमेंट कर दे। देखो ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना सपोर्ट लेके, इसको छोड़ के बाद बाकी कैंडल इसके नीचे नहीं आया, ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं किया, और मार्केट इसके ऊपर बेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखते हैं टारगेट मिल पाता है कि नहीं हम लोगों को। देखो दोस्तों, इंडेक्स में हम लोग ऊपर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हैं। चारों कैंडल मिला के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और देखो नीचे से एक ट्रेन लाइन, हम छोटा सा एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है ट्रेन लाइन के ऊपर बेस करके ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करता है तो एक बड़ा सा रैली मिल सकता है। नीचे ब्लू लाइन को क्रॉस करके भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम चार्ट पे भी देखो हम लोगों को यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इस टूल से हम लोग ड्रॉ करें ना, देखो यहाँ से यहाँ तक और ऊपर में यहाँ तक, तो हम लोग कह सकते हैं इसी जोन के अंदर मार्केट मूवमेंट करने का कोशिश कर, और ये हाई तक हम लोग को शायद हम लोगों को हमारा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और ऊपर में देखो इंडेक्स की तरह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो इसको डिलीट कर लेते थे। देखो अभी ये रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक काम कर लेते, ये जोन को हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो, और मेरे को लग रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ हम लोगों को टारगेट दे सकते हैं, नीचे भी आ सकता है, लेकिन आप लोग सतर्क रहना। अगर कोई निकलना चाहते तो निकल। देखो इंडेक्स में रेजिस्टेंस क्रॉस करता है या ऊपर की तरफ या फिर नीचे आता है तो 0.5% जोन तक रिट्रेस ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रेड मैनेज करके चलना दोस्तों। देखो दोस्तों, हमको हमारा टारगेट यहाँ तक डिसाइड किया था, टारगेट हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। देखो इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करते ऊपर का रेजिस्टेंस जोन हम लोगों का टारगेट नीचे भी आ सकता है, ठीक है। आप लोग सतर्क रहना, अगर कोई निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हो, देखो 21.35 हमारा टारगेट था, मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रीमियम चार्ट पे हम लोग फिर से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 7.30 और फर्स्ट हम 11 से 12 रुपए के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो, मार्केट आज यहाँ पे ओपन होने के बाद ये इस रेजिस्टेंस ये पे कंसोलिडेशन करने का सपोर्ट लेके फिर से कंसोलिडेशन करने पर 0.33% से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। उसके ऊपर बेस करके प्रीमियम चार्ट पे ट्रेड लिया गया है, ठीक है। देखते हैं हम लोगों को टारगेट मिल पाता है कि नहीं। देखो इससे पहले हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। देखो हम लोगों का 21.35 टारगेट था, लेकिन हम लोगों को फाइनली 23.15 मिल चुका है, ठीक है। ये वाला टारगेट देखते मिलता है कि नहीं, ठीक है। और एक चीज़ देखो दोस्तों, इंडेक्स में देखो ये ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके फिर से ये जो करंट कैंडल बन रहा है, इससे पहले जो रेड कैंडल बना है ना, ये रिटेलर को फंसाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके मैक्सिमम रिटेलर सोचेगा कि सेलिंग आएगा तो वो लोग सेल कर देंगे, लेकिन ये तुरंत एक बुलिश कैंडल 0.33% से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वो लोग ट्रैप होंगे, तो शायद उन लोगों का स्टॉप लॉस हम लोगों को मिल सकता है, उसको बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो दोस्तों, ये डिसाइड किया हुआ टारगेट प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को मिल चुका है। कितना मिल चुका है देखो, 12.05, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा रिस्क था 7.30। देखो इंडेक्स में ये हायर हाई बनाता जा रहा है, ये रेजिस्टेंस और हमारा अगला टारगेट रहेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोगों को टारगेट मिल पाता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सतर्क रहना, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको, क्योंकि निकल गया ना, तो इसको छोटा करके एक एनालिसिस कर लेंगे प्रीमियम चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं और कह सकते हैं करंट कैंडल इसके ऊपर बेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है इसको भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे, देखो यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और इसका ये ऊपर में भी रख सकते हैं या फिर इस कैंडल का हाई तक भी रख सकते हैं। तो इस मॉडिफाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा सेटअप के हिसाब से अगर दूसरा ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे हम लोग फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। हैमर कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 6.10 और फर्स्ट टारगेट हम 11 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट एक बॉक्स के अंदर मूवमेंट कर रहा है कंसोलिडेशन, या ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ये 0.33% सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो दोस्तों प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को हमारा टारगेट तो मिल ही चुका है, थोड़ा और भी मिल चुका है, देख ले तो 15.30 हमारा रिस्क था 6.10, ठीक है, बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है। देखो इंडेक्स में मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही मूवमेंट करने के बाद मेरे को लग रहा है ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट करके और भी रैली देख सकता है, ठीक है। प्रीमियम चार्ट पे देख लेते हैं कितना टारगेट मिल सकता है।
देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है, तो एक बार देख लेते कितना हाई लगा चुका है। देखो 24.70, ठीक है। इंडेक्स में देखो ये जोन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो प्रीमियम चार्ट पे 24.70 हम लोगों को मिल चुका, हमारा रिक्शा 6.10, ठीक है। बहुत बड़े, और भी शायद मिल सकता है, ठीक है। आप लोग सतर्क रहना दोस्तों। तो देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है। इंडेक्स में ये डिसाइड क्या हुआ, टारगेट रेजिस्टेंस जोन तक हम लोगों को मिल चुका है। तो प्रीमियम चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। देखो ऑलमोस्ट 36 रुपीज़ मिल चुका है। ये ट्रेंड लाइन तक हम हमारा टारगेट डिसाइड करके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा और मिल चुका है 38.70, हमारा रिक्शा 6.8, ठीक है। बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है। तो इंडेक्स में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट आएगा, मैंने बोला था ना। तो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन इंडेक्स में रहेगा हमारा अगला टारगेट, देखते मिलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों इंडेक्स में ये जो 2200 जोन है, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है। तो आप लोग सतर्क रहना, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लॉस नहीं लेना है अभी। तो फिलहाल 48.55 हम लोगों को मिल चुका, हमारा रिश्ता 6.10, ठीक है। बहुत बढ़िया, और भी शायद मिल सकता है। देखो इसको क्रॉस करते ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक भी मिल सकता है। ये ब्रेकआउट हुआ ना, देखो ये बॉक्स के अंदर मार्केट मूवमेंट करने के बाद ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहना। देखो हाँ 6.10 के अगेंस्ट के 48.55 हम लोग को मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों और भी शायद हम लोगों को मिल चुका है। देखो 59.20 हमारा रिश्ता 6.10, बहुत बढ़िया। देखो देखो क्या स्पाइक लगा 65.20। देखो ये ब्लू लाइन क्रॉस कर रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको क्रॉस करता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, क्योंकि जो पुट राइटर है उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंटिंग होगा। तो 69.38 हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और भी मिल सकता है, आप लोग सतर्क रहना, ठीक है दोस्तों। देखो ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारा अगला टारगेट, देखते मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखो थोड़ा और टारगेट हम लोगों को मिल चुका प्रीमियम चार्ट पे, देख लेते हैं। 84.50 हमारा रिश्ता 6.10, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे, लॉस नहीं लेना है दोस्तों। रैली मिल चुका है ना, तो इस कैंडल के लो पे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखेंगे। तो ये इंडेक्स में ये रहेगा हमारा अगला टारगेट, देखते मिलता है कि नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो ले लेना का है। देखो 84.50 हम लोगों को मिल चुका है, अगर कोई निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों या ये रजिस्टर जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है इंडेक्स में। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो ऑलमोस्ट 92.60 हम लोगों को मिल चुका, हमारा रिश्ता 6.10, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम देखो और थोड़ा मिल चुका है, देखो 93.55, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के लो पे हम लोगों को अभी रखना है, लॉस नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा रैली मिल चुका है, बहुत प्रॉफिट भी मिल चुका है। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता निकल सकता है दोस्तों। तो इंडेक्स में थोड़ा और भी मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना ब्लू लाइन एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो जो पुट राइटर है सब लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके फायदा हम लोगों को प्रीमियम चार्ट पे मिल चुका है। तो ये ब्लू लाइन तक हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहता हो निकल सकते हो। देखो 6.10 के अगेंस्ट पे हम लोगों को 93 रुपीज़ मिल चुका है, और इससे पहले का ट्रेड में देखो 12.5 7.05 के अगेंस्ट, और फर्स्ट ट्रेड में 23.15 हम लोगों को मिल चुका, हम लोगों का रिक्शा 9.85, ठीक है। देखो मार्केट देखो इसी जोन के अंदर मूवमेंट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसी का फायदा हम लोगों ने प्रीमियम चार्ट पे लिया है, ठीक है। और भी टारगेट मिल सकता है, आप लोग सतर्क रहना दोस्तों।
तो दोस्तों देखो थोड़ा और टारगेट हम लोगों को मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे, अगर देख लेते देखो 100 रुपीज़ मिल चुका है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी इसी कैंडल के लो के नीचे हम रखेंगे, ठीक है। तो हर कैंडल में हम लोग अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे। मार्केट इंडेक्स में देख लेते हैं और कहाँ पे हम लोग हमारा टारगेट ऊपर की तरफ डिसाइड कर सकते हैं। देखो देखो डेली कैंडल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर तो मिल ही चुका है, ऊपर की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। देखो यहाँ तक हाँ स्पाइक तक हम लोगों को, जो पहले रेड और ग्रीन का स्पाइक था उस जोन तक हम लोग हमारा टारगेट डिसाइड करके चलेंगे। देखते ये टारगेट हम लोग को मिलता है कि नहीं। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो थोड़ा और भी टारगेट हम लोगों को मिल चुका है, बहुत बढ़िया रैली दे चुका 110, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना, अगर स्टॉप लॉस लेता है तो ले लेने दो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन तक देखते मिलता है कि नहीं। देखो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है, एक बार देख लेते कितना हाई लगा चुका है। देखो 127.60 हमारा रिक्शा 6.10, बहुत बढ़िया। तो अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके करंट कैंडल के नीचे लाना है, ठीक है। लॉस नहीं लेना है अभी दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस लेता है तो ले दो। देखो इंडेक्स में यहाँ तक भी आ सकते हैं, यहाँ से रिवर्स ले सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद बड़ा सा रैली दे चुका है स्टॉप लॉस हंटिंग के द्वारा। प्रीमियम चार्ट पे वही फायदा हम लोगों ने पूरा कैप्चर किया है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहना। देखो दोस्तों थोड़ा और मिल चुका है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये सेलिंग कैंडल पे कन्वर्ट होगा। तो आप लोग ये स्टॉप लॉस को लक्ष्मण रेखा की तरह मेंटेन करके चलो। अगर स्टॉप लॉस ले लेता है तो ले लेने दो, क्योंकि रैली मिल चुका है, अभी लॉस नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई चाहता है यहाँ से भी निकल सकते हो। देखो दोस्तों मैंने बोला था ना ये कैंडल बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है, देखो वही हो रहा है। इंडेक्स में देखो इन्वर्टेड हमारा कैंडल बन रहा है। तो देखो ये स्टॉप लॉस हम लोगों को ले लिया है। तो एक बार देख लेते हैं, देखो इस कैंडल को अगर मेजरमेंट करें तो देखो ये ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का कैंडल है। तो निफ्टी में तो 30 रुपीज़ का कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। एक्चुअली टेक्निकल स्टॉप लॉस हम लोगों को यहाँ पे या फिर इसी कैंडल के नीचे होना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि बहुत रैली हम लोगों को मिल चुका, प्रॉफिट भी मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग तो पहले ही निकल गए थे। तो अब अगर आप अभी तक कोई नहीं निकला है तो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है, लॉस नहीं लेना है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों आज देखो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद बहुत सारा टाइम कंसोलिडेशन मतलब एक ही जोन के अंदर या फिर एक बॉक्स के अंदर मूवमेंट कर रहा था। उसी दौरान हम लोगों ने 2 स्कैल्पिंग ट्रेड लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेट किए क्योंकि हम लोगों को ये अंदाजा था गैप अप ओपन होने के बाद या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर थोड़ा सा मूवमेंट हम लोगों को दे सकता है। तो मूवमेंट वही हम लोगों को कैप्चर करने का मौका मिला है, थोड़ा टाइम या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद वो कैप्चर हम लोगों ने किया है। वो बड़ा रैली हम लोगों ने कैप्चर किया है। तो किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके ये स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोगों ने पकड़े छोटा छोटा पहले आवर में जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन पे था। और लास्ट जो ट्रेड हमने लिए हैं जहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था और प्रॉफिट हम लोगों को कई गुना मिल चुका है। तो इस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जय हिंद।